हमारे बिहार यूपी के ग्रामीण इलाकों में ख़ास तौर पे कोरोना का असर अब देखने मिल रहा है। ये गुरिल्ला तरीके से गांव में, चाहे वो यूपी में पंचायत चुनाव के माध्यम से कह लें या फिर बिहार में बाहरी आवागमन और तमाम ऐसे गतिविधियों के कारण ये बहुत ही खामोशी से गुरिल्ला वार छेड़ चुका है। और लगभग आप हर घर में या आस पड़ोस में या आम जगहों पे मरते और बीमार पड़ते लोगों को देख सकते हैं। गाँव की दुर्दशा कुछ इस तरह होने वाली है, ईश्वर करें ये टल जाए, कि एक तो वहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बहुत नगण्य है, ना के बराबर है। लोगों को कोरोना के ऊपर जानकारी से ज़्यादा इसके बारे में भ्रांतियाँ हैं। तमाम ऐसे फेक वायरल वीडियोज़ और ऑडियोज़ और पोस्ट तो वहाँ पहुँच जाते हैं जो कोरोना को एक सामान्य फ्लू और घर में रहने से ठीक हो जाता है जैसी बातों को कंसोलिडेट करते हैं। लेकिन सच्चाई इससे इतर है। कभी तो आपको अस्पताल का रुख करना पड़ता है, कभी तो आपको लगने लगता है, शरीर को लगने लगता है कि अभी हमें किसी डॉक्टर या फिर अस्पताल की ज़रूरत है। क्योंकि कोरोना में अक्सर देखा जा रहा है कि 2 से 3 दिन के इन्फेक्शन के अंदर, इंक्यूबेशन पीरियड पार होते ही 2 से 3 दिन के अंदर पेशेंट गंभीर रूप से बीमार पड़ने लग रहे हैं और उनको बचाना मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि उनके फेफड़े बुरी तरह से ख़राब और इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं। ऐसे में ये भ्रांतियाँ कितनी ख़तरनाक हो सकती है कि पेशेंट को घर में रखो और एक भाप देना या फिर काढ़ा पिलाना या ऐसे कुछ नुस्खे जिसे वो बार बार आजमा रहे हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। न धूप का ज़्यादा होना अच्छा है और न बरसात का ज़्यादा होना अच्छा है, और ये कम भी नहीं होने चाहिए। यानी किसी भी चीज़ की पर्याप्त मात्रा क्या है और लिमिट कहाँ है, इससे थोड़ा हमारा गांव अभी एजुकेट होना पड़ेगा उन्हें। और ये दुखद कहानी है, मैं जगह जगह से मेरे पास जो सूचनाएं आ रही हैं वो बेहद डराने वाली है कि कई बार भाप लेने के कारण या बार बार काढ़ा पीने के कारण उनके बाकी अंग उससे प्रभावित हो रहे हैं, या काढ़ा पीने से गला छिल जा रहा है या अंतरंग छिल जा रहा है जिससे खांसी रुक ही नहीं रही है और धीरे धीरे सांस फूलने और उसके बाद दम तोड़ने की शिकायतें आ रही है। तो आप काढ़ा को किस मात्रा में और कब तक और कितनी बार लें, ये सब कुछ आयुष मंत्रालय बार बार बताता है, एक्सपर्ट्स बार बार बताते हैं, उसी पर जाएं, अपने आप से कुछ ना करें। और साथ ही साथ ऑक्सीजन के लिए बिल्कुल सबसे बढ़िया स्रोत है गांव में कि फ्रेश एयर है आपके पास। सुबह की फ्रेश एयर, जब लोग ना हो ज़्यादा तो थोड़ा बहुत इधर उधर आप घूम करके और टहल करके फ्रेश एयर ले सकते हैं। टहलने से भी 5 मिनट ऑक्सीजन लेवल ऊपर आ जाता है। बार बार बीच में उठ के अगर साहस है, फीवर नहीं है, तो आप टहल करके भी ऑक्सीजन लेवल को अपना पूरा कर सकते हैं। कुछ शरीर को थोड़ा सा, छाती को ऐसे उठा करके दोनों हाथ के दम पे जो बो लाइन बनाया जाता है एक धनुष की तरह, और फिर सांस लीजिए गहरी और छोड़िए, फिर भी ऑक्सीजन लेवल में ये भी काफ़ी सहायक होता है। प्लस कपालभाति, प्राणायाम, जो आपके पास यही दवाई है, क्योंकि आपके पास ना MBBS है ना हॉस्पिटल है, और जो कुछ भी है थोड़ा बहुत वो भी डरा हुआ स्टाफ से भरा है, जहाँ पे वेंटिलेटर वैसे ही पड़े हैं, कोई लगाने वाला नहीं है, ऑपरेटर्स नहीं है, एम्बुलेंस चलाने से ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं, डर रहे हैं। तमाम ऐसी विसंगतियों के बीच आप बचेंगे कैसे? तो बचेंगे ऐसे कि आप जो नेचुरल उपाय है उनको सही ढंग से और सही मात्रा में लें और करें। चाहे वो काढ़ा हो, चाहे वो किसी तरह की आयुर्वेदिक दवाई हो, या फिर अगर आप जैसे बुखार आता है तो आप पैरासीटामोल अधिकतम 4 बार ले सकते हैं, जो कि आप टीवी पे भी, आजकल तो टीवी देख करके 90% लोग डॉक्टर और डॉक्टर की तरह बातें करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर तरह के नुस्खे नहीं अपनाने, किसी एक नुस्खे पर आप चल सकते हैं। सबका एक ही असर होता है या कोई असर नहीं होता है, क्योंकि इनका कोई रिसर्च तो नहीं है, बातें हैं, बातों से बातें आगे बढ़ती हैं और नुस्खे बन जाते हैं ये, और इसका सामाजिक सरोकार बढ़ता चला जाता है। गाँव को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाँव में जो तांडव मचा हुआ है, अंदरूनी तौर पे जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी डराने वाली है। क्योंकि लोग घरों में बिना अस्पताल गए डर के मारे या तो अस्पताल नहीं जाते, या अस्पतालों में भी जो मौतें हो रही हैं उनका सही आंकड़ा मिल नहीं पा रहा है सरकार को, जिससे सरकार भी
गिनती कम बताया जा रहा है सरकार के द्वारा, या फिर सरकार को सूचना नहीं पहुंच पाती होगी अलग अलग ज़िलों से, क्योंकि गाँव में जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ख़राब है। लोगों को खांसी है, घर घर में लोगों को खांसी, बुखार और कोरोना के जो तमाम लक्षण हैं, डायरिया, हाथ पांव, शरीर में दर्द, सिर में दर्द, ये सब में वो लोग। अच्छा, सबसे बुरी बात है कि गांव का डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक, एजिथ्रोल वगैरह ये सब लिख देता है, जिसका कोरोना में या कोरोना पेंडेमिक के इलाज में कोई योगदान नहीं है, बल्कि एडवर्सरीज हो सकते हैं इनके, इनसे ख़राब भी हो सकता है रोग आपका। बहुत तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि जितनी भी दवाइयाँ पहले से यूज होती आ रही है उन पर WHO और ICMR सहित देश का स्वास्थ्य मंत्रालय भी गंभीर रूप से विचार कर रहा है कि उनमें से काफ़ी दवाइयाँ या तो फेल थी या फेल घोषित हो चुकी हैं। जैसे रेमडेसिविर वगैरह की उतनी डिमांड अब ज़रूरत है नहीं। डॉक्टर समाज आप रोज़ देखते हैं कि रिक्वेस्ट करता है कि आपको वो कोई जादू की पुड़िया नहीं है या फिर वो अमृत की गोली नहीं है, उससे कई बार उसको लगाने के बाद पेशेंट बिगड़ा। बहुत तरह की चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। ये तो शहरों में चलो एजुकेट हैं लोग इन चीज़ों से थोड़ा, तो कुछ लोग बच पा रहे हैं, कुछ लोग फिर भी काल के गाल में समा जाते हैं इस तरह का सावधानियों के कारण, और इलाज समय पर न मिलने के कारण, या समय पर गलत इलाज मिलने के कारण, या फिर असमय कुछ गलत एहतियात या गलत तरीके से हम खुद के शरीर को यूज़ करने लगते हैं, इस पर अलग अलग प्रयोग करने लगते हैं, उस कारण से भी जाने जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वैक्सीनेशन हो रहा हो तो वैक्सीन लगवाएं, इससे बच सकते हैं, बचा सकते हैं खुद को। दूध हल्दी का सेवन करें, जो बताया जा रहा है, जिन पर मतलब जिनके एडवर्सरीज नहीं है, जिनको पीने हो फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, ऐसे काम कर सकते हैं आप। काढ़ा को लिमिटेड करें, सुबह कर सकते हैं। बुखार रह रहा हो तो गिलोय काढ़ा जो है वो सुबह शाम ले सकते हैं, पर 3 बार 4 बार 5 बार नहीं। डेस्परेट होकर नहीं लेना है कि नहीं इसे बार बार लेने से हम तो मजबूत हो जाएंगे, नहीं, कोई भी चीज़ अति में लेंगे तो ख़राब करेगा आपके लिए। उसके बाद पैरासीटामोल को भी आप बुखार रहे तो जब बुखार रहे आप ले सकते हैं, पैरासीटामोल से कोई दिक्कत नहीं है, बुखार मत होने दीजिए। फिर भी बुखार नहीं टूट रहा है तो ठंडा कपड़ा भिगो के शरीर पर स्पंजिंग कीजिए पेशेंट को, डरिए मत उससे। डबल मास्क लगा के, हाथ में दस्ताने लगाकर आप स्पंजिंग करके दस्ताने फेंक सकते हैं। पर अगर छोड़ देंगे पेशेंट को बिल्कुल त्याग देंगे तो वो तो वैसे ही मर जाता है आधा, कि परिवार तो अभी छोड़ रहा है, मुझे जीते जी ही मार रहा है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात है सोशल और पर्सनल बाइकआउट जो हो रहे हैं फैमिलीज़ में जब हो जा रहा है, या कई बार सुनने में आया कि हॉस्टल से ताला बंद करके बाहर छोड़ देते हैं, वो रोड पे रहने लगते हैं। कई बातें आती है कि घर में हो जाता है तो फिर उसको पानी वानी देना बंद कर देते हैं, वो प्यासे मर जाता है, भूखे मर जाता है व्यक्ति। कईयों को इतना डरा दिया जाता है कि वो डर से मर जाता है। नहीं, इसमें संघर्ष की गुंजाइश है, और गुंजाइश इतनी कि 99% लोग सही सलामत ठीक हो सकते हैं। तो आप कोरोना से अगर गाँव में बचाना चाहते हैं तो अभी से ही एक बार कम से कम काढ़ा लीजिए आयुष मंत्रालय के द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड है, या फिर गिलोय को हाथ में अजवाइन वगैरह डाल के, अजवाइन, काली मिर्च, हल्दी, सब लोग आप जानते हैं कैसे करना है। हो सके तो अभी वो जो लाल चाय हम लोग बोलते हैं जिसमें दूध नहीं डलता है, और बाकी उस तरह से हार्ट फ्रेंडली खाना खाएं जो दिल को भी खुश करे, और जीभ पर थोड़ा, अभी जीभ के टेस्ट को अगर थोड़ा विराम देते हुए भी कुछ अच्छा खा के अच्छे तरीके से रह के तला भुना पर रोक लगा दें तो इम्यूनिटी आपकी अपने आप रेज हो जाएगी। इम्यूनिटी रेज हो जाएगी तो वायरस का अटैक वो झेल सकता है शरीर आपका, क्योंकि आप अपने मालिक अब खुद हैं, अब आपके आगे पीछे कोई नहीं है। और एक था ना, बहुत बड़े शायर ने एक बात कही थी कि अब कोई यहाँ पैगंबर नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला, रेत कहती है कि प्यास निचोड़ी जाए, प्यास कहती है कि रेत निचोड़ी जाए, अब यहाँ कोई समंदर नहीं आने वाला। तो आप लोग ध्यान से अपने आप की ख्याल रखें, एक दूसरे से जब बीमार कोई पड़ जाता है तो दूरी बनाते हुए भी उसका ख्याल रखें। ग्लव्स वगैरह जो आसानी से उपलब्ध हैं, स्टॉक ना करें किसी चीज़ को, क्योंकि जब आप स्टॉक करते हैं तो आपको पता नहीं वो आप ही पे भारी पड़ता है। शहरों में लोगों ने ऑक्सीजन स्टॉक करना शुरू किया, काला बाजारियों की, बड़वों की, रंगबाजों की, दलालों की, लुटेरों की बाहर आ गई, क्योंकि उन्हें तो यही चाहिए,
कि आधा आदमी स्टोर करने में लग जाए और आधा आदमी मरने लगे, ना मिले उसे, और दाम 10,000, 12,000, 5,000, और अब तो 1-1 लाख, 800-800 रुपये के इंजेक्शन को 1-1 लाख में बेचा गया। क्या आप चाहते हैं ऐसी स्थिति बने? नहीं। तो ज़रूरत लायक चीज़ें रखिए। आपके पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर्स आपके पास अनपढ़ की तरह व्यवहार करते हैं, वहाँ पे डरे हुए हैं, जबकि मेडिकल प्रैक्टिशनर वहाँ भी काफ़ी अच्छे हैं जो कि काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे जी जान लगा के, और काफ़ियों ने अपनी ज़िंदगी आहुति दे दी वहाँ पे। लेकिन एक बड़ा धड़ा है मेडिकल स्टाफ का, खासतौर पे स्टाफ का, क्योंकि डॉक्टर तो नहीं डरते होंगे, जो कि डर के मारे नौकरी नहीं करना चाहता है या ड्यूटी निभा नहीं रहा। हॉस्पिटल में पेशेंट को तीमारदारों पर छोड़ दिया जाता है, जिससे लोग हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं, जांच कराने से डर रहे हैं। डरिए मत। जांच के बाद अगर आप पॉजिटिव आते भी हैं तो आपको एक बात बताऊं, इन अदर वे आपको इतना तो पता है कि 99% लोग बच जाएंगे। मोर्टेलिटी रेट 1% से भी कम है, 0.1 या समथिंग, मुझे अभी ताज़ा आंकड़ा नहीं पता है, पर 1% से कम है और दुखद है फिर भी। और चूँकि लाशें कम जगह जलाई जा रही हैं, इसलिए एक जगह एक ही शमशान पे लाशें ये इकट्ठा हो जाती है, जिससे आप लोगों को डरा दिया जा रहा है। तो नकारात्मकता न फैलाएं मन में, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव खबरें देखें। टीवी पर बहुत ज़्यादा ध्यान न दें क्या कहा जा रहा है, क्योंकि आपस की राजनीति भी इसी बीच चल रही है बहुत तगड़े ढंग से। एक चैनल सरकार की अच्छाई दिखाता है, दूसरा उसकी बुराई करता है। उस तरह से ये लगे पड़े रहते हैं। ये गिद्ध हैं, गिद्धों को मत देखिए, इनको तो इंतजार ही रहता है कि लाश नोचने का कोई मौका मिले। आपको अपना बचाव खुद करना है। हॉस्पिटल जाने की नौबत कैसे ना आए, तो आप तंदुरुस्त रखें शरीर को। तला भुना पर अभी रोक लगाएं, थोड़ा हेल्दी खाना खाएं, फल फ्रूट खाएं। गांव में तो आप लोग पपीता लगा के रखते हैं, तुलसी, बहुत घनी तुलसी मैया होती हैं हर आंगन में, द्वारे पे। पानी शुद्ध होता है आपके यहाँ, अभी हवा वहाँ शुद्ध है। आपको तो मरना ही नहीं चाहिए, आपको तो बीमार भी नहीं पड़ना चाहिए। आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते ये सब चीज़ें, क्योंकि एक तो कमाई नहीं है वहाँ पे, और एक सदस्य पूरा परिवार चलाता है, और पूरी प्रतिष्ठा एक घर के मालिक पे निर्भर रहती है। कई बार वो निकल गया तो पूरा परिवार का परिवार बिखर जाता है। वो अकेले नहीं मरता है, उसके साथ मर जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो डरिए, आपकी बिटिया के लिए, आपके बच्चों के लिए, अपने बाकी घर वालों के लिए, समाज के लिए, दोस्तों के लिए, और डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। शादी में मत जाइए। जो शादी की सोच रहे हैं हॉल्ट करें, या अकेले 2 दूल्हा दुल्हन जाके कहीं पे एक पंडित लेके कर लें, ये सबसे खूबसूरत बात होगी। बाद में करते रहेंगे फंक्शन। आपदा और विपदा के दौरान तो कुत्ता बिल्ली भी समझ जाता है और वो भी अपना बिल पकड़ लेता है। हम लोग तो इंसान हैं, हमें एक ही चीज़ बचा सकती है, हमारी सतर्कता। हमारे पास मेडिसिन कहाँ, एक गांव में एक दवाई की दुकान होती है, वो भी नहीं होती। कई बार आपको दूर दूर के गांव में जाना पड़ता है। संभाल पाएगा वो? जो दिल्ली में हुआ वहाँ पे हो जाए उस तरह की अफरा तफरी, तो उसमें संभाल पाएगा? लोग हार्ट अटैक करके मर जाएंगे 90%। तो थोड़ा सा सहमिए, थोड़ा घर में कदम रोक लीजिए। मुझे खुशी है कि मेरा गांव हमेशा से बूस्टर दिया है देश के बाकी हिस्सों को, और गांव में हमारी भारत माँ की आत्मा बसती है, क्योंकि वहाँ लोग बहुत आत्मिक और एक दूसरे की मदद करने वाले होते हैं। मदद करना मत छोड़िए। ये बीमारी ऐसी नहीं कि आपको एकदम से किसी को त्याग देना है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और तमाम जो बचाव के पैरामीटर्स हैं उसके साथ आप मदद करते रह सकते हैं। एक दूसरे की मदद ही करनी है। हमारे लिए कौन है वहाँ? क्या कोई अस्पताल है? डॉक्टर है? ऑक्सीजन है? डॉक्टर है तो ऑक्सीजन है क्या? रेमडेसिविर मिलेगा क्या आप लोगों को उतनी आसानी से? वहाँ जो मेडिसिन है, आइवरमेक्टिन या डेक्सामेथासोन या स्टेरॉइड्स, वो मिलेंगे आपको? जब तक मिलेंगे तब तक राम नाम सत्य हो जाएगा, क्योंकि आप डरे होंगे। तो आप अपनी स्थिति को लेकर डरिए मत। इसमें 99% लोग फिट हो जाते हैं, आसानी से फिट होते हैं। खान पान अच्छा रखिए कुछ महीनों तक, बाद में सूद ब्याज के साथ खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे। ये भी दौर है, वो भी एक दौर था जब करते थे, फिर एक दौर आएगा जब फिर मस्ती करेंगे। होता है। आप सुन ही रहे हैं 100-200 साल पे, शताब्दी में एक बार जब पाप भार बढ़ जाता है, जब धरती बोझिल हो जाती है, तो अपने भगवान को आवाहन करती है कि किसी तरह से जो इतना कष्ट और इस कष्ट के कारक हैं उनको दूर करें, और अपने अपने कर्म का हिसाब लोग दें। वही संभवतः चल रहा है, क्योंकि वायरस किसने देखा, पर कर्म अपना तो सबने देखा है। कब कहाँ किसको उनका ही कर्म उन पर भारी पड़ जाए
कोई नहीं जानता। और कीमत कभी कभी वो भी चुकाते हैं जो भले मानुस हैं, अच्छे लोग हैं, इनोसेंट हैं। तो मर्जी हमारी है, बाकी ईश्वर की मर्जी ही पूरी हो रही है आजकल। कि आप, मर्जी हमारी यही है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। एक परिवार का मौका तो है कि आप घर में बैठ के जो मोबाइल पे लग गए थे, एकदम टीवी पे लग गए थे और सोशल डिस्टेंसिंग की जगह मेंटल डिस्टेंसिंग कर लिए थे, मानसिक रूप से दूरी बना ली थी परिवार में ही। मेंटल डिस्टेंसिंग को रोकने के लिए भगवान एक वायरस भेजा है, लग रहा है, जिसको कि सोशल डिस्टेंसिंग सीखो, मेंटल डिस्टेंसिंग नहीं। जरूरी दूरी रखो, गैर जरूरी दूरी की बूढ़ा माँ बाप छोड़ के कहीं भाग गए लड़की लेके, या औरत है या महिला है वो अपने बूढ़ों की कदर नहीं कर रही है घर में, या जो बेटा है बेटी है वो अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे हैं, या भाई बहन है एक दूसरे से कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं ज़मीन जायदाद और बाकी चीज़ के लिए, तुरंत लड़ के फिर फ़ोन में वीडियो देखने लगते हैं, 2-2 मिनट का मीम देखने लगते हैं, मन बहलाने लगते हैं, भूल जाते हैं एक दूसरे को कितना दुखाया उन्होंने, क्या बोला। ये सब सोचने का मौका है। भगवान ने ज़बरदस्ती आपको एक जगह, एक घर में व्यक्त की, भाग के आप मुझे पता है आप एक घर में आ गए हैं। अब एक जगह एक घर में बैठ के सभी एक दूसरे से माफ़ी मांगकर एक दूसरे के साथ रहिए, लूडो खेलिए, विचार विमर्श कीजिए और तैयार रहिए कि कोई लड़ाई की स्थिति बनती है तो आपको मिलकर लड़ना है। छुपाना मत पैसा ढेबरी में और इधर उधर, और कि वो बीमार है ना, आज देखेंगे उसने हमें कल मदद की ज़रूरत थी तो नहीं की थी, या कभी मदद, अरे अभी ये सोचने का वक्त नहीं है। इसी के लिए तो भगवान ने मौका दिया है कि बैठो, सोचो कि क्या खोया क्या पाया। नहीं तो वो जगजीत सिंह की है ना कि ज़िंदगी धूप तू एक घनी साया, उसमें एक लाइन वो कहते हैं कि जब तुम चले जाओगे तो हम सोचेंगे कि हमने क्या पाया और क्या खोया। तो क्या चले जाने का इंतज़ार करेंगे हम? नहीं, मानवीय सभ्यता पशुता से कुछ तो ऊपर रहनी चाहिए। पशुता हमारी ये अलाउ कर सकती पर मानवीय सभ्यता नहीं। तो मेरे भाइयों बहनों, सेव विलेजेज, मैं गाँव के लिए ये स्पेशली वीडियो बनाया हूँ क्योंकि शहरों में कुछ व्यवस्था है, लोग लड़ रहे हैं, हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं खुद, आप देखेंगे कि अलग अलग स्तर पे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, हेन तेन, हाथ जोड़ जोड़ के अपने जितना समाज है उनसे व्यवस्था करके 50 मदद के कॉल आते हैं तो 2 कर पाता हूँ। स्थिति सोचिए, जहाँ पे सब कुछ है। तो गांव में क्या विस्फोटक स्थिति है, जबकि हर एक गांव से मुझे संपर्क है, संबंध है, शिक्षक होने के नाते और सामाजिक व्यक्ति होने के नाते और राजनीति में रुचि रखने के नाते, कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग ज़िलों से देश के फ़ोन आते हैं कि सर जी हमारे यहाँ ये हुआ, हम क्या करें। थोड़ा लोग समझदार समझते हैं तो अलग अलग उपाय भी पूछते हैं बचने के तौर तरीकों की। जब कुछ हो जाता है तो लोग हर जगह हाथ मारते हैं, हर जगह सोचते हैं कि कहीं से तो कुछ जान मिल जाए, मदद मिल जाए। तो हमसे ही पूछते, तो मैं सुन के बड़ा हृदय विदारक चित्कार होती हैं। ये सब सुना देखा नहीं जा रहा है। अभी तक दर्जनों दोस्तों को खो चुका हूँ जो यंग थे, 40, 42, 30, 32, 25 ऐसी उम्र थी, जाने की उम्र नहीं थी। कई बूढ़े मित्रों को खो चुका हूँ जिनका शायद कोई गुनाह नहीं था, उनके बच्चे उनके घर में लेकर आए इन्फेक्शन। तो समझिए, मुसीबत को समझिए और प्लीज़, डॉक्टर्स पर और मेडिकल पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोझ है। हम लोग तैयार नहीं थे और होंगे भी नहीं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर एक साथ इतने लोग बीमार पड़ेंगे तो दुनिया का कोई भी मेडिकल सिस्टम ध्वस्त हो सकता है। आप इसकी तुलना पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से करेंगे। श्रीलंका के 10 श्रीलंका के बराबर तो एक बिहार है अपना। तो इसलिए खबरें पूरे देश की होती है, उससे मत घबराइए। इस लड़ाई चल रही है तो इधर उधर की खबरें नेगेटिव पॉजिटिव आती रहती हैं, लड़ रहे हैं। धन्यवाद, लंबा वीडियो हो गया, लेकिन अगर कोई समझदार पूरा देखता है, समझ आता है, प्लीज़ शेयर। गांव के लोग, समय अभी है, सुन सकते हैं, 19-20 मिनट उनके पास समय होता है, सुने। और प्लीज़ 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 मुझे अपना भाई, बेटा, दोस्त, जो कुछ भी समझते हैं समझिए। अपना समझ के कोई रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे कि कुछ महीनों तक घर में गुजारना है। राशन वासन सरकार वहाँ दे ही रही है, हर जगह दे रही है, फ्री राशन है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। थोड़े दिन दुख सुख भी काट के रहना पड़े तो पहले ज़िंदगी बचा लेनी है, बाद में देखेंगे क्या करना है। छोटी मोटी हेल्प की ज़रूरत हो किसी तरह की, मेरा नंबर सबके पास रहता है।
या आसानी से अवेलेबल है हर जगह, ट्विटर, फेसबुक, इधर उधर ले सकते हैं आप, या मेरे से इनबॉक्स करके भी पूछ सकते हैं। जो भी मदद, जो भी काम आ सकता हूँ करूँगा, क्योंकि समाज बनाया है, लड़के पढ़ाए हैं, वो अलग अलग जगहों पे पोस्टेड हैं, हो रहे हैं, वे तैयार रहते हैं क्योंकि उनका अच्छा गुरु रहा हूँ। कोशिश की है कि नेक गुरु की तरह उनको, गरीबों को, हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन मेरे से जो पढ़े हैं वो फ्री में ही पढ़े हैं, तो हमेशा तत्पर रहते हैं कुछ बन के कि मेरे लिए मदद करें, और मैं जिनको कहूँ उनको मदद करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के उच्चतम स्वास्थ्य की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर ईश्वर मेरे को, मेरी ईमानदारी, मेरे निष्ठा, मेरे निष्कलंक जीवन में जरा सा भी कोई दम है, तो वो सारे दमखम को दुआओं में बदल के आप सबको पहुँचाए, आप सब तक पहुँचाए। हमारे माँ बाप, हमारी परिवार, आपकी फैमिलीज सब सुरक्षित रहे, जो जहाँ रहे, और सबका हंसता खेलता परिवार यूं ही सलामत रहे। कोई शान में जाके डिबी न लड़ाए वायरस से, मुंडी न मारे उसमें, और शमशान तक न पहुँचे। यही मेरी दुआ और कामना और अनुरोध है, और छोटों को तो ऑर्डर्स है। थैंक यू।